गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे लगा पीछे कोई है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों आज साथ हैं। ये पीछे पीछे कोई था, वो बैठा हुआ था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये म्यूजिक किसने चला दिया? गाड़ी चलाओ तुम, प्लीज गाड़ी ऑन करो। मेरा खोलो फटाफट, जल्दी से खोलो। मेरा गला फट रहा है। गेट भी नहीं खुल रहा है, प्लीज चलो यार। खिड़की भी नहीं खुल रही है। माशाअल्लाह, इस नायाब हीरे के लिए ये मोतियों का हार पुश्तैनी है। शुक्रिया अम्मी। बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो, कहीं हमारी नजर न लग जाए। अरे बेटे अयूब, ये ड्राइवर और स्टाफ के लिए कुछ मिठाइयाँ और तोहफे हैं, जाओ अपने हाथों से बांट दो। जी अम्मी। भाभी जान, चलिए आपको हवेली की सैर करा दूं और आपको आपका कमरा भी दिखा दूं। ये हवेली तो बहुत पुरानी लगती है। 120 साल पुरानी। इसे मेरे मरहूम दादा ने महज 202 रुपए में खरीदा था। अरे इतने सस्ते में? हाँ, लोग कहते हैं इसके पुराने तहखाने में जिन है, इसीलिए इतनी सस्ती मिल गई। हवेली में जिन है? अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है भाभी जान। ये हवेली इतनी पुरानी है कि यहाँ के जिन भी ना बूढ़े हो चुके हैं। वो कौन थी? जिन्नात। अरे भाभी जान, वो हमारी दादी हैं। एक मुद्दत पहले पागल हो गई थी। लेकिन हाँ भाभी जान, आप ना हवेली के उस हिस्से में बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि हमारी दादी जिन से ज्यादा भयानक है। आइए। लीजिए, आ गया आपका कमरा। वैसे भाभी जान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
लगता है आयुब आ गए। आसिया जी। अस्सलाम वालेकुम दुल्हन। वालेकुम सलाम। आपको कुछ चाहिए? नहीं। या अल्लाह, ये सब क्या है? आसिया भी, सुनिए तो आसिया भी। आसिया भी, आसिया भी, आसिया भी। डरा दिया ना। आयुब, ये मजाक का वक्त नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखा। क्या हुआ? चलिए चलिए तो। हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये क्या? यहाँ पर एक काला कपड़ा था और उसमें मेरी फोटो और नींबू रखा था। मेरी कटी हुई फोटो थी। कहाँ चला गया? कहाँ है नाज? कुछ भी तो नहीं है। तुम खामखा परेशान हो रही हो। तुम्हें पता है ना आज क्या है? आज हमारी पहली रात है। आप हमारे परिवार से मिली, कैसे लगे सब? सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आसिया भी, वो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। ओह, उनके बारे में ज्यादा मत सोचिए। उनकी तो आदत है घूरने की। आप ये बताइए, आपको हमारी अम्मी जान कैसी लगी? अम्मी जान, वो तो बहुत अच्छी हैं, एकदम माँ जैसी। हाँ, पता है मुझसे बहुत प्यार करती है। अपने सगे बेटे अकरम से ज्यादा मुझे मानती है। सौतेला हूँ, लेकिन अपने से ज्यादा हूँ। आज से हमारी नई जिंदगी शुरू है। क्या ख्याल है आपके? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें देखकर तो रोशनी में फड़कने लग गई। दरवाजे भी बंद हैं। चलो, अच्छा ही हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा 1 मिनट आता हूँ। कुछ सुना तुमने? अरे, लाइट भी आ गई। मैं अभी आता हूँ।
आप ठीक हैं? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अयूब, आपने तो हमें डरा दिया था। क्या हो गया? हम आपको इतनी आवाजें दे रहे थे, आप ठीक तो हैं? मेरी तबीयत कुछ नासाज सी लग रही है। आइए, आप आराम कीजिए, आराम से लेट जाइए थोड़ी देर। मुझे कहानी सुनाओ। अयूब, मुझे कहानी सुनाओ। अयूब, मुझे कहानी सुनाओ। अयूब, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे कहानी सुनाओ। मुझे कहानी सुनाओ। मुझे कहानी सुनाओ। मुझे कहानी सुनाओ। कहानी सुनाओ मुझे। कौन सी कहानी? शैतान के बच्चे की कहानी जिसमें शैतान की जीत हो। कहानी सुनाओ मुझे। एक बार एक बच्चा था, उस पे शैतान का साय। गलत, शैतान पर बच्चे का साया नहीं, बच्चा ही शैतान था। मैं और नाज, हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो हमारे साथ यतीम खाने में पली बढ़ी और एक दिन नाज को अयूब मिल गया। उन्होंने निकाह कर लिया। पर खुशियां जब बहुत ज्यादा आती हैं तो किसी ना किसी की नजर लग ही जाती है। खैर, नजर तो उतर जाती है, लेकिन नाज की जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीजों का आगाज होने जा रहा था। जिन, जिन्नात और सिपली इल्म का। आसिया भी, आसिया भी कहाँ चली गई? आज 41वां दिन है चिल्ले का। कमबख्त काम छोड़, पता नहीं कहाँ चली गई। आसिया भी कहीं नहीं मिली। अरे कहाँ चली गई? कब से नहीं मिल रही है। और ये दादी की खिचड़ी यहीं रखी है, उसके सिवा तो कोई ऊपर जाता नहीं है। लाइए ना, ये मैं दे देती हूँ। नहीं, तुम मत जाओ, आसिया भी आएगी ना, उन्हें दे देना, वो दे आएगी। ठीक है? ठीक है। खाने की एक प्लेट ही तो देनी है। बेचारी दादी भूखी होंगी, मैं ही दे आती हूँ। दादी जान, कहाँ हैं आप? दादी जान, ये सब क्या है? ये क्या है?
बहुत दिनों के बाद आज जिंदा ने सबको छू लिया है। दिल तो करता है, दिल तो करता है। रोना बंद करो। मुझे तुम्हें आगाह करना चाहिए था। हमारी दादी की कई सालों से दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा कि वो मेरी जान ही ले लेंगे। कई साल हो गए। हम सबको तो अपना दुश्मन समझती है। एक बार तो उन्होंने मुझ पे चाकू से हमला कर दिया था। ये देखिए। हमारा यकीन मानिए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। वैसे आज हमारा बाहर जाने का प्लान था। खैर मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ चलो। आयुब कहाँ लेके जा रहे सरप्राइज हैं? है। फिर मैं गिर जाऊंगी। आयुब ये सब क्या है? तुम्हारे लिए। पसंद आया? बहुत। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले। पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां। करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां। क्या हुआ? हमें ये कपड़े थोड़े अनकंफर्टेबल है, हम चेंज करके आते हैं। ठीक है। यस, पूरा डांस कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो गया होगा। ये सब क्या है? आयुब, आयुब, मुझे कहानी सुनाओ। आयुब, मुझे कहानी सुनाओ। कहानी सुनाओ। छोड़ के। कहानी सुनाओ। सुनाती हूँ, सुनाती हूँ। कहानी सुनाओ। कहानी सुनाओ।
कहानी सुनाओ। क्या हुआ नाज? क्या हुआ बेटा? मुझे देखकर तो तुम्हारी ऐसी हवाइयां उड़ गई जैसे कोई जिन देख लिया। कल रात हाँ, तुम चेंज करने गई थी लेकिन वापस नहीं आई। आपको कुछ याद नहीं है कि आपने कल रात मेरे साथ क्या किया? मैंने क्या किया? ये देखिए। बेटा, ये पति पत्नी के रिश्ते में तो छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। इन चीजों का इतना ख्याल नहीं करते। नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अरे तो क्या हुआ बेटा? ये लो, तुम्हें ना हरारत हो गई है, तुम ये काढ़ा पी लो। इससे तुम्हारी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। कितने सारे मिस कॉल। हेलो, कहाँ तुम नाज? तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ मैं। आयुब, कुछ गलत हो रहा है। क्या कह रही हो तुम? देखो, इस हवेली में कुछ है जो हम सब नहीं जानते हैं। क्या? बताओ तो सही। आयुब, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। आयुब का पीछा छोड़ दे और कहीं दूर चली जा। अच्छा, तो वो ये सब तुम कर रही थी? क्यों पीछे पड़ी हो हमारे? क्या चाहती हो? छोड़ो मुझे। नाज, नाज, अम्मी जान, अम्मी जान, इस हवेली में कुछ गलत हो रहा है। क्या? आसिया भी अम्मी। कुछ नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं अम्मी, आसिया भी। कुछ नहीं है, तो तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है।
क्या समझूं कि हवेली में जिन है और तुम्हें लगता है कि मैं जिन हूं? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि पास वाली मजार से इमाम साहब को बुला के लाइए। क्या वाहियात बातें कर रही हो नाज। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम कब से इन सब में मानने लगी? अयूब प्लीज। बस, मुझे और तुम्हारी तकरीर नहीं सुननी। तुम्हें मुझसे डर लगता है ना? ठीक है, तो जब तक तुम्हारा दिमाग साफ नहीं हो जाता तुम कमरे में सोगे और मैं बाहर। खुश? अब तो मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा ना। मुझे कहानी सुनाओ। नाज, मुझे कहानी सुनाओ। मुझे कहानी कौन सुनाएगा? हा हा हा। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। कहानी सुनाओ, मुझे कहानी सुनाओ। मजा आ गया, कहानी अधूरी रह गई। हा हा हा। नाज उस लम्हे वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर उसके कदम अयूब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। भागकर जाती भी तो कहां, एक तरफ अयूब की हैवानियत भरी शक्ल जब वो उसे चोट पहुंचाता था, और दूसरी तरफ मासूमियत भरी आंखें जब वो उसे प्यार से देखता था। डर और मोहब्बत के बीच की उस कश्मकश के सामने ये इल्जाम तो कुछ भी न था। उस रात जब अयूब ने एक बार फिर नाज को मारने की कोशिश की, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी, तब उसे नहीं पता था कि उसके साथ अभी कितने ऐसे भयानक हादसे होने बाकी हैं। आसिया भी, आसिया भी, आसिया भी। दिल तो करता है नोच डालो तुमको। आसिया भी पता नहीं कहाँ चली गई। इस रात से पर्दा तो वही उठा सकती थी। दादी, दादी, क्या कह रही हो तुम? वो खड़ी है कोई। क्या कह रही हो तुम? आओ चलो देख।
नहीं है बेटी, तुम्हारी बहन है। यही थी, कोई जिन भी था अम्मी वहाँ पे, यहीं पे खड़ा था। कोई यकीन नहीं कीजिए, है। मम्मी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, वो यही थी। आसिया अम्मी, मेरा यकीन कीजिए। हाँ, यकीन है। अरे क्या गए भाभी जान, अब आप कहेंगे कि आप भी। क्यों? क्योंकि मुझे अपना हक चाहिए था। हक। मेरा बाप एक वाहियात आदमी था, पहले मेरी अम्मी की और फिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सारी की सारी जायदाद उस आयुब के नाम। अब आप भी बताइए, ऐसा कहीं होता है क्या? बताइए। तो आप हम दोनों को मार देते ना, ऐसे तड़पा क्यों रहे? यही तो गलती हो गई, मार ही तो नहीं सकता, क्योंकि मेरे बाप को मुझ पे शक हो गया था और उस बुड्ढे ने वसीयत में ये लिखवा दिया कि आयुब के मरने के बाद सारी की सारी जायदाद खैरात में दे दी जाए। खैरात में? और हम इसलिए आयुब नहीं मर सकता। मरोगी तो तुम। और आयुब पागल, अपनी नई दुल्हन को मारने के लिए आयुब पागल। पता है कैसे? पता है जैसे वो दादी है ना, जैसे दादी पागल, बिल्कुल वैसे। बिल्कुल वैसे। छोड़िए हमें, छोड़ो मुझे। जल्दी से भाग जा, नहीं तो तुझे मार डालेंगे। भाग भाग। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। वो भाग गई अम्मी। कोई बात नहीं, वो वापस आएगी। आज की रात क़यामत की रात होगी। अम्मी, हाँ? अम्मी नाज कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। वो तो घर छोड़ के चली गई बेटा। घर छोड़कर कहाँ चली गई? पता नहीं। अरे नहीं, कहीं नहीं गई होगी वो, मैं जरा जाके देखता हूँ। फोन चाहिए? ले लो ले लो। छीन के दिखा। फोन दो। आयुब वो देखो। नाज कहाँ हो तुम? नाज कहाँ हो तुम?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो तावीज़, इसे अपने शौहर के गले में डाल देना, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। शुक्रिया बाबा। ठहरो बेटी, ये पड़ा हुआ पानी अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखो। नाज, नाज, नाज तुम आ गई। नाज, मुझे यकीन था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। नाज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। तुम सही थी। ये देखो, आओ आओ मेरे साथ, तुम बैठो। नाज, ये देखो, ये देखो। नाज तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा? कहीं दादी ने तो नहीं? ये सब दादी ने नहीं किया, वो तो खुद इस फिल्म की शिकार है। ये सब अम्मी जान ने किया। वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप ये तावीज़ पहनिए। मुझे कहानी सुना, कहानी सुनाओ मुझे। अगर तूने मुझे कहानी नहीं सुनाई तो आज मैं तुझे कहानी बना दूंगा। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, शैतानी जिन। पाप पर डाल, पाप पर डाल, जल्दी जल्दी, और डाल, पाप पर डाल, और डाल। अब ये कमजोर पड़ रहा है, पाप पर डाल, और डाल। अब जल्दी तावीज़ बांध दे, पाप पर डाल, जल्दी तावीज़ बांध दे, जल्दी तावीज़ बांध दे। दादी, मुझे तेरा जिस्म चाहिए।
दे मेरे बेटे को। डार्लिंग, तुझे मैंने पैदा किया था ना, आजा मेरे जिस्म में, आजा आजा मेरे जिस्म में, आजा आजा। बचा लो, बचा लो। मेरे बच्चों, हमेशा हमेशा के लिए जिनका साया निकल गया। तुम लोग खुश रहो, हम सारे खुश रहेंगे, हम सारे बहुत खुश रहेंगे। या अल्लाह। इन काले सायों से कभी किसी का भला नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बुरा होता है। इस हादसे को बीते 5 साल हो गए। अयूब और नाज ने घर तो बदल दिया, लेकिन यादें मकान में नहीं, दिल में रहती हैं। नाज अब भी रातों में डर के उठ जाती है। अयूब और नाज खुश हैं, लेकिन वो डर, वो दर्द कहीं ना कहीं उनमें छुपा हुआ है। लेकिन उनका प्यार और उनका विश्वास उस डर से कहीं ज्यादा मुकम्मल है।